जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू कार्ड फॉर यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अभी कि मैं यहाँ पे जो है 32,50,000 रुपए, आम रकम नहीं है, 32,50,000 रुपए के लिए जो है एलिजिबल हूँ। 30 लाख से ज्यादा 2 लाख और जोड़ दो, 32,50,000 रुपए के लिए मैं एलिजिबल हूँ। जिसपे मेन बात, क्योंकि देखो कोई भी लोन लेने के बाद हमें चुकाना तो पड़ता ही है, ब्याज लगा के चुकाना तो भाई वो तो सबका नियम ही है कि चुकाना पड़ता है। लेकिन इस लोन की खास बात यह है कि 32,50,000 रुपए में से 11,25,000 को बिल्कुल खलास कर दो, मान लो, काट लो, खत्म कर दो, क्योंकि 11,25,000 रुपए मुझे इस 32 लाख में से नहीं देना होगा। अब क्या सुन रहे हो, इस 32 लाख में से मुझे 11,25,000 रुपए नहीं देना पड़ेगा। बाकी के बचे रुपयों पर मुझे जो है, बाकी जो मेरा ब्याज बनेगा वो सब जोड़ जाड़ के 15 साल के अंदर मुझे इस लोन को वापस करना पड़ेगा। अब आप कहोगे यार ये तो साफ साफ मजाक की बात है, कहीं देखा है ऐसा होते हुए? ऐसा होता है और ऐसा हुआ भी है। बहुत सारे लोगों ने अपने धंधे को बढ़ाया है, बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेस को इससे बढ़ाया है और आज की डेट में वो किस मुकाम पे बैठे हैं आपको पता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बिजनेस को बहुत तेजी में ग्रोथ ला रहे हैं और जब वो एक बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा तब आपको पता चलेगा कुछ ही समय बाद। तो यहाँ पे अगर आप लोग भी पीछे नहीं रहना चाहते हो, आपको भी बिजनेस लोन लेना है और वो भी 32,50,000 रुपए तक का, लेकिन सब्सिडी भी आपको चाहिए, तो इतने ज्यादा रुपए तक की सब्सिडी कैसे मिलेगी और किन लोगों को मिलेगी? क्योंकि देखो मैं साफ झूठ नहीं कहूंगा कि सब किसी को मिलेगा, किसको मिलेगा ये भी बताऊंगा और कैसे मिलेगा ये भी बताऊंगा। तो जानकारी के लिए बता दूं कि ये पूरा जो प्रोसेस है ऑनलाइन है, घर बैठे ही बिजनेस लोन मिलेगा, वो भी किस बैंक से। देखो अगर आप चाहो तो ज्यादा से ज्यादा सभी बैंक्स के बारे में जान सकते हो कि किस बैंक से लेना है। मान लो आपका खाता जो है यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा या अदर किसी बैंक में, तो आपको करना क्या है, यूट्यूब पे सर्च करना है बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड फॉर पीएमईजीपी लोन। हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया में है तो बस बैंक नेम चेंज कर देना, कार्ड फॉर पीएमईजीपी लोन, और जो बैंक का नाम है वो डाल के कार्ड फॉर पीएमईजीपी लोन डाल देना है। फिलहाल इस वीडियो में हम एसबीआई की बात कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पीएमईजीपी लोन कैसे लेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियोस लेके आने की कोशिश रहती है हमारी। साथ ही में वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर करके कमेंट्स में यस लिख के बताना कि आपको भी इस बिजनेस लोन की तलाश है और आपको भी ये बिजनेस लोन अभी के अभी चाहिए ही चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे, क्योंकि सारी चीज स्टेप बाय स्टेप करने वाला हूं। बस एक चीज की रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। तो ये है वीडियो के जस्ट नीचे ये होता है टाइटल। जैसे ही आप लोग टाइटल पे टैप करोगे तो आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको ये मिलेगी वेबसाइट लिंक, जिस पे आपको सबसे पहले बहुत ही सिंपल प्रोसेस में कर देना है क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। loanpower.in की साइट पे पहुंचने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि काफी सारे यहाँ पे जो है आपको आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं अबाउट बैंक, बिजनेस लोन और बहुत सारी चीजों के हिसाब से। इसके अंदर आपको सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पे आपको जो है मेगा मेन्यू कैटेगरी के अंदर एमएसएमई लोन पे क्लिक करना है। क्यों एमएसएमई लोन पे क्लिक करना है? क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, जैसे कि एमएसएमई हो गया, एमएसएमई के अंदर ही बात कर रहे हैं, मुद्रा हो गया, पीएमईजीपी हो गया, वो सभी एमएसएमई लोन के अंदर आता है। अब मोबाइल फोन में जो लोग इस वेबसाइट को ओपन करेंगे मे बी उनको ना देखने को मिले, तो ऐसे केस में आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 बार्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। कैटेगरी के अंदर आपको एमएसएमई लोन का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि आपको बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं अबाउट एमएसएमई और बिजनेस लोन से रिलेटेड। तो ऐसे में आपको करना यही है कि आप इस जो है इसमें आपको एसबीआई पीएमईजीपी लोन को फाइंड करना है। कंटेंट अगर मिल जाता है ऊपर टॉप स्क्रीन पे तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं मिल पाता तो आपको निराश नहीं होना, सर्च पे आना है डायरेक्टली और यहाँ पे आपको टाइप करना है एसबीआई पीएमईजीपी लोन। तो इतना कीवर्ड डाल के ऐसे सर्च करोगे आपके सामने रिजल्ट आएगा कि एसबीआई से पीएमईजीपी लोन कैसे ले, वो भी ऑनलाइन। आर्टिकल पे टाइप करेंगे, आपका आर्टिकल डिटेल में एक्सपांड यानी विस्तृत तरीके से खुल जाएगा। आर्टिकल खुल जाने के बाद यहाँ पे आप इस आर्टिकल को पूरा का पूरा एंड तक पढ़ सकते हो, क्या क्या बात की गई है, पीएमईजीपी लोन की शुरुआत क्यों की गई है सरकार ने, क्या क्या इसके नियम है। तो कुछ नियम मैं समझा देता हूँ। इस लोन को उन्हें दिया जाएगा ताकि बिजनेस बढ़ सके। नॉर्मल सी बात है, हमारे देश में बिजनेस बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो जितने भी ज्यादा आज की डेट में यूथ अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं या जिनके पास काम नहीं है, जिस तरीके का वो काम ढूंढना चाहते हैं जिसमें अच्छी रकम मिले और उनका सस्टेनेबिलिटी अच्छी तरीके से हो, तो ऐसा काम जो है ये बिजनेस बनाकर देने की पूरी सक्षमता रखता है, तो इसलिए दिया जा रहा है। लेकिन नियम कुछ ये बरतने हैं कि इस जो भी आपका जो
प्रोजेक्ट होने वाला है या फिर जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होने वाला है, जिस बिजनेस के लिए आप इस लोन को ले रहे हो वो बिजनेस एक न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि एक फैमिली मतलब पूरे फैमिली मेंबर से किसी एक पर्सन जो है वही इस लोन के लिए एलिजिबल है। तीसरी बात ध्यान ये रखना है कि आप किसी भी बैंक से डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। आप ऐसा नहीं होने चाहिए कि आपने कहीं से ऑलरेडी लोन लिया है बट आपने अभी कभी चुकाया नहीं और आप इस नए लोन के लिए जा रहे हो तो आपको कभी लोन नहीं मिलेगा। चौथी बात यह है जो इंटरेस्ट रेट है वो अफोर्डेबल होने वाला है, और जो रीपेमेंट होगा यानी पैसों को कब तक चुकाना होगा और जो लोन अमाउंट मिलेगा, ये तीन चीजें रीपेमेंट, इंटरेस्ट रेट और अमाउंट, ये बैंकिंग पॉलिसीज पे डिपेंड करती है। तो जरूरी नहीं कि मुझे 32 लाख का लोन में तो आपको भी इतने का ही मिलेगा, ये आपकी रिपोर्ट और आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार आपको दिया जाएगा। यही सारी और भी जानकारी आपको इस आर्टिकल में मिलेगी, तो प्लीज इस आर्टिकल को जरूर से पढ़ें। बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, स्किप करके चले जाते हैं। और लैंग्वेज की यहां तक बात हो, आप इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, तो प्लीज इसको पूरा पढ़ लेना। पढ़ने के बाद यहाँ पे जो है आपको विजिट का लिंक देखने को मिलेगा, तो इस विजिट के लिंक पे आप लोगों ने जो है सिंपल तरीके से क्लिक करना है, क्योंकि हम सीधा लोन अप्लाई करने की बात करेंगे। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे सीधे चले जाओगे एसबीआई के पीएमईजीपी लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस लोन का, ये लोन क्यों दिया जाता है और क्या क्या मेन कारण है। जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए जो है इस लोन को दिया जा रहा है। जो भी बंदे जो है गांव से शहरी तरफ आते हैं बिजनेस की तलाश में या रोजगार की तलाश में, जॉब्स की तलाश में, बट उनको सही तरीके की जॉब नहीं मिल पाती, उन सभी बिजनेस को बढ़ाने का काम ये लोन करता है। और भी बहुत सी चीजें जो कि बहुत से लिखी गई है, तो प्लीज पढ़ लेना। इसके बाद यहाँ पे जो है जो इंप्लीमेंट एजेंसी वो केवीआईसी है, वहीं से लोन अप्लाई करेंगे। टारगेटेड ग्रुप कौन सा है यहाँ पे 18+ एज, और जहां पे कौन कौन से लोग जो लोन ले सकते हैं इसके बारे में पूरी बात की गई है, ठीक है। बाकी लोन क्वांटम 50 लाख रुपए तक का मैक्सिमम होगा आपका यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो कुछ बनाते हैं उत्पाद वगैरह जो प्रोडक्ट के लिए होगा स्पेशली, और 20 लाख तक का होगा जो सर्विस सेक्टर और बिजनेस सेक्टर के अंदर है। ध्यान रहे कि अगर यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है अपग्रेड, अगर प्रोजेक्ट अपग्रेडेशन में आता है तो यहाँ पे 1 करोड़ तक की जो है अंडर में आ सकता है। मतलब कुछ चीजें जो कि आप पढ़ सकते हो। मैंने सही तरीके से समझाया कि नहीं, इस बारे में लिखा हुआ है ना, फॉर अपग्रेडेशन ऑफ प्रोजेक्ट अंडर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ₹1.1 करोड़ रुपीज, तो आप पढ़ लेना इसका मतलब क्या है, ठीक है। बाकी मार्जिन जो है वो जनरल कैटेगरी पे 10% और स्पेशल कैटेगरी पे -5, और SC ST OBC के लिए क्या है वो देखना, -5 नहीं है 5% ही है। रिपेमेंट 3 से 7 साल के लिए है, और आरओआई जो है वो लगेगा यहाँ पे आपके जो बताई गई है 3.25% प्लस ईबीआर जो कि आज का 12.40% है, ठीक है। और भी चीजें हैं, और बाकी आपकी जो क्रेडिट गारंटी है वो CGFMU दे रहा है, ठीक है। ये चीज हो जाने के बाद वो भी कितने रुपए तक के लिए देखना, आपको 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए, ठीक है। बाकी 10 लाख से ऊपर के लिए CGTMSE ही देगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मैंने बता दी हैं। अब लोन को आवेदन करने के लिए करना क्या होगा, और एक चीज जो कि आप लोग सोच रहे हो कब से, तो इसके बारे में भी क्लियर कर देना चाहता हूं। जो सब्सिडी अमाउंट मिल रहा है, जितने रुपए तक का छूट मिल रहा है, मैं बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी वाले हो तो आप जो है अगर अर्बन लोकेशन से आते हो तो मेरे हिसाब से 15% तक की आपको सब्सिडी मिल जाएगी, और अगर रूरल लोकेशन से आते हो, रूरल एरिया से आते हो, तो 25% तक की सब्सिडी मिल सकती है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने ज्यादा से ज्यादा बैंक्स में ये देखा है, तो शायद एसबीआई का भी यही हो या कुछ अपग्रेड हो, तो मैं नहीं जानता, बट मुझे जहां तक लगता है। दूसरी बात, जो बंदा SC ST OBC या PWD के अंदर आता है, या जो वुमेन्स भी हैं, वो सारे आते हैं स्पेशल कैटेगरी के अंदर, और इसके अंदर अगर आप एक अर्बन इलाके से आते हो तो आपको 25% तक की सब्सिडी मिलेगी, और अगर आप रूरल इलाके से आते हो तो आपको 35% तक की सब्सिडी मिलेगी। सबसे मैक्सिमम सब्सिडी रेट यही है, 35% तक की मिल रही है। तो अगर आप इन लोकेशन से आते हो तो सबसे ज्यादा फायदा SC ST वालों को होने वाला है, जो वुमेन्स उनको होने वाला है, जो रूरल लोकेशन से आते हैं बेसिकली, ठीक है। बाकी जनरल वालों के लिए भी मैंने बता ही दिया है। अब आवेदन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे KVIConline.gov.in का ऑफिशियल वेब पेज पे आपको जो है लिंक मिलेगी, इस पे क्लिक करेंगे, PMEGP के ऑफिशियल जाएंगे, यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यूनिटी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा कंप्लीटली। इस फॉर्म को भरना बहुत आसान है, 23 सेक्शंस होंगे इस फॉर्म के अंदर, जहां पे आपको आधार कार्ड नंबर या EID डाल के भी वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। लिखा हुआ ना, इनकेस अगर आपके पास आधार कार्ड भी नहीं है तो आधार कार्ड की जगह EID डाल सकते हो, वरना आधार कार्ड नंबर डाल के आगे बढ़ना है। एप्लीकेंट का नाम, स्पॉन्सरिंग एजेंसी में KVIC चूज कर सकते हो, फिर डिस्ट्रिक्ट, राज्य, स्पॉन्सरिंग, जेंडर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, सोशल कैटेगरी में जनरल, SC ST जो OBC आप जो भी बता देना, ठीक है। क्वालिफिकेशन को आपको ढंग से भरना पड़ेगा, और एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड और पर्पस एड्रेस देने के बाद आगे बढ़ना है। यहाँ पे टाइप ऑफ एक्टिविटी में जो भी आप बिजनेस करना चाहते हो, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर करना चाहते हो तो कौन सी इंडस्ट्री के लिए क्या काम करना चाहते हो वो बताना हैगा। इसके बाद ETP ट्रेनिंग को आपने कंप्लीट किया हुआ मैंडेटरी होना चाहिए, ये मैं अपने एंड से कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिनका ETP ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होता है उनका शायद पैसा अप्रूव्ड होकर भी होल्ड हो जाता है, तो प्लीज ETP ट्रेनिंग कंप्लीट आप लोग कर लीजिए। और फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक में आपको जो है यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चूज कर लेना, सिंपल आपको डालना होगा SBI, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डाल लेता हूँ, स्टेट बैंक आ गया ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और बाकी जो आपका बैंक का IFS कोड है, ब्रांच नेम है, ये सब चीज आपको डाल लेना होगा। इसके बाद आपको जो है चीजों को कंप्लीट करके कहाँ से आपने सुना है PMEG के बारे में वो बताना है। आपको CGTMSE को अवेल करना है कि नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि CGTMSE जो है CGTMSE जो है इन द केस शायद 10 लाख से ऊपर के लोन के लिए अवेलेबल होता है। बाकी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक करेंगे। इसके बाद
इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो है सबसे पहले अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट समरी, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, हाईएस्ट एजुकेशन, टेक्निकल सर्टिफिकेट, ये सब। इसके बाद यहाँ पे आपको पीएमईजीपी स्कोर कार्ड का ऑप्शन आएगा, उसको आपको कंप्लीटली अपने एलिजिबिलिटी और बाकी सारी चीजों के हिसाब से भरना होगा, जिसमें आपको एक कुछ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे आपका मार्क्स आएगा तो उम्मीद करना 60 से ऊपर ही हो, जैसे मेरे केस में 90 था। देन इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन है, जैसे ऑनलाइन ईटीपी, इन सब चीजों को चूज कर लेना है, और इन सब चीजों को कंप्लीटली भरने के बाद आपको जो है फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन स्पॉन्सरिंग एजेंसी पे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद जो भी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाएगा, और जो आपने ये फॉर्म को कंप्लीटली भरा उसका प्रिंट ले सकते हो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को इकट्ठा करके आप जो है अपने एसबीआई के ब्रांच पे विजिट कर सकते हो। बाकी की जानकारी के लिए आपको एसबीआई की ब्रांच में आपको जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो यही है एक प्रोसेस जो मुझे लगता है कि काफी आसान है। बाकी आपको क्या राय है इस बारे में कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद है, चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करें।